कबाड़ देंगे क्या? हाँ? सरकार है तो क्या कबाड़ देंगे? भाई सरकार है कबाड़ देंगे, इन्होंने सरकार के खिलाफ बोला तो सरकार ने इनको दिया ना सजा। खिलाफ किया तो उस समय उनको कहावत है ना कि गलती पकड़ा, मतलब एक ब्लेम लगाया तो उस समय इनके पास प्रूफ नहीं था, अभी इनके पास प्रूफ है, वो भी अपना दम लगा ले, भी अपना दम लगा लेंगे। लेकिन हाँ, पूरा युवा इनके पक्ष में है और इनके साथ है, ये नो डाउट। जो भी कहता है कि ये है वो है बवंडर है, नहीं, ये सच्चाई है। मनीष भैया के साथ पूरा युवा है और पूरा बिहार का युवा है, बिहार, यूपी, झारखंड, जो भी उनको चाहता है, मतलब सोशल मीडिया से जो भी जुड़ा होगा, मनीष कश्यप को तो जानता है। बोल है करता स्वागत पूरा यूपी बिहार, आ गईले बहरी मनीष भैया हमार, आ हिम्मत फिर से गईले बाटे जूटी। आगे का बोलता है भाव, अब बदमाशी लोग के छूटी, आया वो कैमरा माइक फेरू। महात्मा गांधी को आप क्या मानते हैं? महात्मा गांधी को सब कहते हैं राष्ट्रपिता मानते हैं। मानते हैं आप? नहीं, हम तो राष्ट्रपिता नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि जिससे हम लोग थे वैसे, जब वो राष्ट्रपिता है तो भारत माता हमारी माता है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम अमलेश मिश्रा है और आप मुझे रिपोर्टर अमलेश पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ गौरव जी हैं जो बहुत ही अच्छे गाना गाते हैं, साफ सुथरा गाना गाते हैं और स्पेशली अभी इनको हमने इसलिए बुलाया है, अभी हम इनका इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप को लेके कुछ ज्यादा ही चर्चा के विषय में आ चुके हैं। सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है गौरव जी। और धन्यवाद भैया, जितने भी ये MG न्यूज देखने वाले और एक्शन बिहार न्यूज देखने वाले और ये क्या है हिट्स ऑफ न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम। कैसे हैं भैया? बढ़िया है, बस आशीर्वाद है आपका। मनीष कश्यप को लेकर बड़े चर्चे में है, गाना गाया आपने, बहुत सुंदर गाना गाया उनके ऊपर। जी, हम शुरू में भी भैया के लिए गाए थे, जिस समय भैया को ऐसा ब्लेम लगा के फंसाया गया था, हम शुरू में भी गाना गाए थे और अभी भी गाना गाए हैं। अच्छा, ऐसा क्या लगता है कि आप मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं? वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो सच्चा को तो हर कोई सपोर्ट करता है। अच्छे सच्चे होते तो सजा तो नहीं काटते। अब किसी के नजर में वो खटकते होंगे, बुरा लगते होंगे, इसलिए ऐसा अच्छा, किया कुछ होगा। ना कुछ तो बुराई किया होगा ना उन्होंने, जिसके कारण सजा काटा उन्होंने। ये समाज का नियम है भैया कि जो भी मानिए कि जो संसार को जगाता है ना, एक कहावत गांव में कहा जाता है कि संसार को मुर्गा जगाता है, जो मुर्गी मुर्गा जो भी कहिए जगाता है, तो उसको उसका ही बलि चढ़ता है। तो जो संसार को बोलता है कि अच्छा रास्ता अच्छा मार्ग दिखाता है, उसी का बलि चढ़ता है। अच्छा, एक सीधी तरीके से आप किस कारण बेस मनीष को सपोर्ट करता है? कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको लगेगा कि नहीं मनीष कश्यप वहां गलत है। वो युवा दिलों के धड़कन है, तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? देखिए, जनता की भीड़ देख के भागना और एक भूमिगत सच्चाई तरीके से किसी का सपोर्ट करना बहुत अलग चीज होता है। बिल्कुल, लेकिन सच में आज न वो बात कहावत ये भी सुन लो। एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें मनीष कश्यप जी डायरेक्ट नेपाल बॉर्डर पे जाके नेपालियों को गाली गलौज से मतलब दे रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि किसी रिपोर्टर को या किसी रिपोर्टर के पास इतना हक होगा कि आप जाके किसी और देश को गाली दे, वो भी जिस देश से हमारा संबंध इतना अच्छा हो? देखिए, अब उसमें क्या है, नहीं ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इतना तो बंदे में दम है, क्षमता है कि बोल सकता है, कहीं गरज सकता है। तो देखिए भैया, गरजना बोलना अलग होता है और कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना ये अलग होता है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ वही बात कि देखिए, बोलना कहाँ है, कितना बोलना है, नहीं बोलना है, ये डिपेंड करता है उस आदमी के ऊपर। लेकिन ये भी देखना है कि पूरा मैटर को परखिए कि आखिर मैटर क्या है। ये नहीं कि के पास इतना तो नहीं होगा कि आप जाए गाली दे देंगे। नहीं, लेकिन एक होता है ना, इमोशनली थोड़ा जुड़ाव होता है। अच्छा, बस इसी कारण से हुआ। आपको पता है कि मनीष कश्यप जी लाखों दिलों की धड़कन है, लाखों लोग उनसे प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपसे कोई सीख रहा है तो आपको तो खुद संभल के सोच के कुछ बोलना है कि अगला जो प्रेरित होके हमसे जो सीखे बोले वो अभद्रता पूर्वक मतलब बोलना ना सीखे। ये तो आप ही समझते हैं ना भैया, इंसान ही अगला इंसान ही है ना, और इंसान से गलती होता ही है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। ये इतिहास इसका गवाह है कि जो भी आदमी कुछ करता है समाज के लिए हो, देश के लिए भी हो, मोदी से गलती नहीं होता है क्या? तो अगर कोई बड़ा काम अगर हो रहा है, बड़ा उद्देश्य के लिए कोई बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें अगर छोटा मोटा गलती हो जाए तो उसको इग्नोर ही कर देना चाहिए। उतना चीज को पकड़िएगा तो फिर तब। अच्छा, क्या लगता है कि 180 दिन में सरकार पलट देंगे तेजस्वी यादव जी का? वो बिल्कुल पलट भी सकते हैं, अब तो निकल गए तब तो कुछ कर सकते हैं। निकले तो उसी रुतबे में जो पहले था उनका, उसी तरह डहा रहे हैं, उसी तरह चिल्ला रहे हैं। ज्यादा बोलिए। अच्छा, आपको नहीं लगता अभी भी सरकार उन्हीं की पलट के अंदर भी जा सकते हैं? कबाड़ देंगे क्या? सरकार है तो क्या कबाड़ देंगे? भाई सरकार है कबाड़ देंगे, इन्होंने सरकार के खिलाफ बोला तो सरकार ने इनको दिया ना सजा। खिलाफ किया तो उस समय उनको कहावत है ना कि गलती पकड़ा, मतलब एक ब्लेम लगाया तो उस समय इनके पास प्रूफ नहीं था, अब इनके पास प्रूफ है।
वो भी अपना दम लगा ले, भी अपना दम लगा लेंगे, लेकिन हाँ पूरा युवा इनके पक्ष में है और इनके साथ है। ये नो डाउट जो भी कहता है कि ये है वो है बवंडर है, नहीं ये सच्चाई है। मनीष भैया के साथ पूरा युवा है और पूरा बिहार का युवा है। बिहार, यूपी, झारखंड जो भी उनको चाहता है, मतलब सोशल मीडिया से जो भी जुड़ा होगा, मनीष कश्यप को तो जानता ही होगा। जानते तो सब कोई मनीष कश्यप को, लेकिन सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है। उनके तरफ से ये था कि कोई भी मेरे तरफ से ऐसा कोई कदम ना उठाए। वो जब अंदर थे तो उनके तरफ से बयान मतलब कि मैसेज आया था, बयान आया था कि मेरे प्रति, मेरे बारे में कोई भी सोशल मीडिया में आके कुछ ऐसा ना बोले कि उससे आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन जब बाहर आ गए हैं तो उनके सपोर्ट में उनके साथ जो है, ये तो सच्चाई है। अच्छा, आपको लगता है कि एक पत्रकार जो यूट्यूबर, ये जो क्योंकि पत्रकार भी नहीं, सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं या डिजिटल पत्रकार कह सकते हैं उनको, वो डायरेक्ट सीएम को बोले कि मैं आपकी कुर्सी 180 दिन के अंदर पलट के दिखा दूंगा, आपको लगता है उचित है बोलना? जब बात पत्रकारिता पे हो तब ये गलत है, लेकिन जब बात पर्सनली आ जाए किसी मैटर से, आप भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब बात पत्रकारिता पे हो तो मान सकते हैं कि भाई एक दायरा है। लेकिन वो भी पत्रकार को कहा जाता है कि तीसरा या चौथा जो भी है, ये तो जानकारी, लेकिन स्तंभ कहा जाता है। वाकई इसमें नो डाउट कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब बात पर्सनली आती है तो उसमें तो आदमी अपना एक्शन लेगा ही ना। अच्छा, महात्मा गांधी को आप क्या मानते हैं? महात्मा गांधी को सब कहते हैं राष्ट्रपिता मानते हैं। मानते हैं आप? नहीं, हम तो राष्ट्रपिता नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि जिससे हम लोग थे वैसे जब वो राष्ट्रपिता है तो भारत माता हमारी माता है, वो राष्ट्र अच्छा नहीं, आप महात्मा गांधी को पिता मानते हैं कि नहीं, बस इतना बताइए। नहीं मानते हैं। राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं? राष्ट्रपिता हैं, सब जैसे सब मानता है वैसे मानते हैं, लेकिन पिता आप बोल रहे हैं इसी महात्मा गांधी के जिस दिन वो मरे थे, उस दिवस को सब कोई शोक मनाता, और यही मनीष कश्यप है जिन्होंने बोला था कि मैं इस दिन खुशी मनाता हूँ और पार्टी सेलिब्रेट करता हूँ। नहीं, हम नहीं देखे थे इस चीज को, तो हम नहीं बोलेंगे इस चीज पे। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं देखा था। चलिए कोई बात नहीं। आपने जो एक मनीष कश्यप के लिए गाना गाया, थोड़ा गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं सुनाएंगे। बोल है, करता स्वागत पूरा यूपी बिहार, आ गईले बहरी मनीष भैया हमार, आ हिम्मत फिर से गईले बाटे जूटी। आगे का बोलता है भाव, अब बदमाश लोग के छूटी, आया वो कैमरा माइक फेर उठी, आ शुरू रही हो रे लाई नहीं रुकी, आया वो कैमरा माइक फेर उठी। आपने बोला बदमाशी बदमाश के छुट्टी या कैमरा माइक उठी, फिर तो से उठी। कैमरा माइक उठाई गई तो इहो तो एगो छुड़ावे का तरीका बदमाशी से बा। तो कहावत नहीं है कि जो मुझे मारे तिन्हें मैं मारा। जो जिस भाव में, जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर हम इंसान हैं, अगर इंसानियत को भूल जाइएगा तो फिर हमारा शैतान बने में देरी लगी। इसका मतलब ये है कि आप पत्रकार नहीं है, फिर आप भी गुंडागर्दी को उतर रहे हैं। हमने क्या कहा भैया कि पत्रकारिता तक अगर सीमित है तब तो ठीक है, हम भी मर्यादा में हैं, आप भी मर्यादा में रहिए, लेकिन जब आप पर्सनली आइएगा तो वो भी तो इंसान है अगला ना। अच्छा, ये निकलते निकलते गए थे अपने माउंटेन मैन के घर पे जी, वो उनका क्या, हाँ जी, दशरथ मांझी के घर। दशरथ मांझी जी के घर पे गए थे, और एक संदेश है, एक मुहिम है कि भैया वो भी अकेला लड़े थे, समाज को सुधारे थे, आगे बढ़ाए थे मुहिम को, उसी प्रकार मनीष भैया भी कर रहे कहीं हैं। ये तो नहीं, तमाम ऐसे ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो गरीबी से जूझे हुए हैं, चाहे उन्होंने उस समय में अपना एक अलग पहचान बनाया, तो राजनीति की तैयारी तो नहीं चल रही है। देखिए अब इसको आप जो भी मतलब इसको रूप दे दें, लेकिन राजनीति तो हमको नहीं लगता है इसमें। जब राजनीति नहीं करेंगे तो सरकार कैसे पलटेंगे? उसका है ना रास्ता, उसका है ना रास्ता, क्या विकल्प है। मानिए कि किसी चीज को, अगर किसी को परास्त करना है तो उसके कमजोरी को पकड़ना है, जरूरी नहीं कि उस जगह पे ही बैठना है। सुनिए, सत्ता में सरकार है, सबसे पहली बात सत्ता में सरकार है तेजस्वी यादव जी की, और ये खुलेआम तरीके से जब से जेल से निकले हैं, खुलेआम तरीके से उनको टारगेट कर रहे हैं, हर बात में कर रहे हैं, बार बार उनको कह रहे हैं धृष्टाष्ट्र, ये कुर्सी पे बैठे आंख पे पट्टी बांध के, ऐसे तमाम ऐसी चीजों से संबोधित करते हुए, डायरेक्ट तरीके से तो नाम लेते हुए नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली संबोधित सरकार को ही कर रहे हैं और बार बार उनको टारगेट कर रहे हैं। तो नहीं लगता है कि आपको अगर सरकार फिर कोई अपनी कदम उठा सकती है? देखिए भैया, अपना बात, वही तो हमने कहा कि नाम नहीं ले रहे हैं, वही तो हमने कहा कि नाम नहीं लेना है, लेकिन अपना मुद्दा तो रखना है ना, वही अपना मुद्दा रख रहे हैं, इसमें कोई कहीं से गलती नहीं है।
धृतराष्ट्र अगर बोल रहे हैं तो उनके नज़र में वो बिल्कुल हैं, गलती की है। मानी अगर मेरे नज़र में अगर कोई गलत रहेगा, वो ऐसा काम करेगा तो हम भी बाहर निकलेंगे, मेरे साथ भी अगर जास्ती हुआ रहेगा तो हम भी बोलेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप से आप पर्सनली मिले हैं कि नहीं? एक बार मिले थे मुजफ्फरपुर में। अच्छा, जी। अभी क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि माइक उठा के प्रत्याशित ही करेंगे? अभी तो निकले हैं, बाहर में गरजेंगे पहले। अच्छा, पूरा माहौल को समझेंगे। चुनावी माहौल के बारे में तो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनका पर्सनल ये ओपिनियन है। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ गौरव जी से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी कोटि-कोटि धन्यवाद भैया इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी जितने भी जनता जनार्दन हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि एमजी न्यूज़ और एक्शन बिहार और हिट्स ऑफ न्यूज़ तमाम जो भी ये चैनल है, इन सबको देखने वाले जो भी दर्शक हैं, आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भैया को ढेर सारा आशीर्वाद दें, साथ-साथ अपने छोटे भाई गौरव सिंह को भी आशीर्वाद दें।